देखिए, जिन ब्राह्मणों को आप खाना खिला रहे हैं ना, उस उम्मीद में कि वो खाना खाएंगे तो खाना आपके दादा दादी पितरों तक पहुंच जाएगा। सच्चाई तो ये है कि उन ब्राह्मणों को आपके दादा दादी माता पिता का नाम तक नहीं पता साहब, तो खाना क्या पहुंचेगा। आप खुद सोचिए इस चीज को। अगर आपको भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊं तो आप तक कैसे पहुंच जाएगा? इसका कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? वो ब्राह्मण जो खाना खा रहा है और खाना खाएगा तो मेरे दादा दादी तक कैसे पहुंच जाएगा साहब? मेरे दादा दादी तक तो छोड़ो, वो ब्राह्मण खुद अपने पिता तक खाना नहीं पहुंचा पाएगा तो मेरे दादा दादी तक क्या पहुंचेगा? अब आप खुद सोचिए, मेरे दादा दादी माता पिता जो मेरे पितृ हैं, क्या वो मेरा बुरा चाहेंगे? जब मेरी माँ जिंदा थी वो मुझे ब्लेसिंग्स दिया करती थी कि मैं तरक्की करूं साहब। अब वो चली गई तो वो मेरा नुकसान कैसे कर सकती है बताइए? हर पोता अपनी दादी के लिए लकी होता है साहब। दादी सबसे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती है, तो दादी अपने पोते का बुरा कैसे करेगी? समझाइए साहब। तो पितृदोष कैसे लग सकता है, मुझे समझाइए। दरअसल में जो श्राद्ध में लोग ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं वो इस उम्मीद में नहीं खिला रहे कि वो उनसे प्रेम करते हैं अपने पितरों से, ना, झूठ बोल रहे हैं। इनके घरों में तस्वीरें लगी हुई है दादा दादी माता पिता की, कभी कपड़ा तक नहीं मारते साहब, कभी उन तस्वीरों को देखते भी नहीं। ये ब्राह्मणों का किया धरा है। कुंडली में देखकर बोलते हैं कि साहब आपको पितृदोष लगा हुआ है। अब क्या करें? अब हमें एक काम करो, कुर्ते पजामे का कपड़ा दो, खाना खिलाओ और 500 रुपए दो। आप क्या करोगे? हम खाना खाएंगे तो आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे। ये क्या मूर्खता है साहब। पिता हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा जो है पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने। अब पिता के चले जाने के बाद पिता नुकसान कैसे कर सकता है बेटे का? समझाइए जरा मुझे। जो आपके कर्म हैं वही आपको परेशान कर रहे हैं, वही आपको दुखी कर रहे हैं और वही आपको तरक्की दिलवा रहे हैं साहब।